अन्न। जो अभाव में जीते हैं उनके लिए रोटी का टुकड़ा सोने से भी अधिक बहुमूल्य होता है, परंतु धनिक वर्ग के लिए रोटी का टुकड़ा एक मामूली चीज होती है। धनाढ्य वर्ग का खाना खाने के बाद प्लेट में कुछ खाना बचा देना अपनी अमीरी दिखाने का एक हुनर है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो धनाढ्य होते हुए भी अपनी अर्जित आय और वस्तुओं को अच्छे तरीके से उपयोग करना जानते हैं। धनाढ्य वर्ग में जो कमाता है वह तो अपनी मेहनत और कमाई गई पूंजी की कीमत समझता है, परंतु उनके आश्रित उस पूंजी का दुरुपयोग करना अच्छे तरीके से जानते हैं। रजत अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। उसे अपने माँ बाप द्वारा अर्जित आय को बेहिसाब खर्च करने में बड़ा आनंद आता था। उसके दोस्तों की कोई कमी न थी। उन्हें तरह तरह के व्यंजन खाने को जो मिलते थे वे सदैव रजत की जी हजूरी किया करते। रजत जब स्कूल जाता तो 10 से 12 दोस्त उसके साथ होते। रजत कक्षा 10 का छात्र था। उसकी पढ़ाई बस काम चलाऊ थी। किसी तरह वह पास हो जाता था, परंतु उसके नंबर कभी अच्छे न होते। रजत गौर वर्ण का सुंदर लड़का था। उसकी लंबाई अपने उम्र से अधिक थी। रजत स्कूल बहुत ही कम जाता था। घर से स्कूल के लिए निकलता, परंतु वह दोस्तों के साथ जगह जगह घूमा करता। आज भी रजत स्कूल के बहाने घर से निकला था, लेकिन उसकी योजना दोस्तों के साथ एक दिन पहले ही बन गई थी कि उसे पहाड़ी वाले किले की तरफ जाना है। बारिश के मौसम में पहाड़ी वाला किला देखने लायक होता था। चारों तरफ हरियाली और ऊंचाई में बना किला दूर से ही लोगों को आकर्षित करता था। उसकी भव्यता देखने लायक थी। रजत अपने दोस्तों के साथ एक आध महीने में उस तरफ जरूर जाता था। आज भी पूरी योजना के साथ सभी दोस्त पहाड़ी पर पहुंचे थे। किला घूमने के बाद सभी को भूख लगी। रजत से सभी दोस्तों ने आग्रह किया कि अल्पाहार कर लिया जाए। रजत को पैसे खर्च करने में बड़ा आनंद आता था। रजत ने सहर्ष कहा, चलो यार किसी अच्छे होटल चलते हैं, आज जमकर खाना है। जो मनपसंद हो उसे चलकर खाओ, पैसों की कोई चिंता न करो। सभी दोस्तों ने होटल में छक्कर खाना खाया। सभी ने अपने मनपसंद के व्यंजन मंगाए। सभी को बड़ा आनंद आया। तभी रजत की निगाह सूरज की प्लेट पर गई तो उसका पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उसने सूरज को बहुत बुरा भला कहा। सूरज सत्ते में आ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि रजत हम पर गुस्सा क्यों कर रहा है। जब उल्टा सीधा बोल चुका तो बोला, तूने प्लेट क्यों साफ कर दी? मरभूखा था क्या? यार अन्न की बर्बादी न हो इसलिए। तू मुझे अच्छे से जानता है न कि मैं खाली प्लेट पसंद नहीं करता। तू बुरा न मान यार, मुझे अन्न बर्बाद करना बिल्कुल नहीं पसंद। तो तू हट मेरे सामने से। मैं हटा तो जा रहा हूं, लेकिन तुम मेरी बातों को याद रखना। जिस तरह से तुम अन्न की बर्बादी कर रहे हो, एक दिन इसी अन्न के लिए तुम तरसोगे। अपनी बेइज्जती देख रजत ने अपने चमचों से सूरज की खूब पिटाई करवाई। सूरज अभी अभी ही ग्रुप से जुड़ा था, लेकिन उसे क्या पता था कि पहली ही बार में इस बेकदरी से अलगाव हो जाएगा। सूरज गरीब था, लेकिन स्वाभिमानी। सूरज का इस दुनिया में कोई नहीं था। माता पिता कुछ वर्ष पहले ही उसे छोड़कर इस दुनिया से चले गए थे। सूरज खुद ही मजदूरी करके पढ़ाई का खर्चा चला रहा था। इतनी बेइज्जती सहकर उसने अपने आप को इस काबिल बनाने की सोच ली कि वह इस दुनिया में कुछ करके दिखा देगा। अब वह खूब मेहनत करेगा, खूब पढ़ेगा और बड़ा आदमी बनेगा। धीरे धीरे समय बीतता रहा। रजत की पढ़ाई पूरी हुई। किसी तरीके से उसने स्नातक की डिग्री प्राप्त कर ली थी और अपने पिता के विशाल कारोबार को संभालने लगा। पिताजी भी अब उसके बूढ़े हो चले थे। साथ में बीमार भी रहते थे।
बीमारी ऐसी थी कि बिना दवा के वह कुछ दिन भी न चल सकते थे। उन्हें कैंसर हो गया था। अभी कैंसर का पूर्ण तरीके से इलाज संभव न था। मैंने इलाज से कैंसर को दबाया तो जा सकता था, परंतु उससे उबरा नहीं जा सकता था। एक दिन वह भी आया जब पिताजी उसे छोड़कर चले गए। पिताजी के जाने के बाद रजत व्यवसाय के प्रति लापरवाह हो गया। उसकी लापरवाही का फायदा उठाकर मैनेजर तथा अन्य कर्मचारियों ने घपलेबाजी करनी शुरू कर दी। देखते ही देखते 3 वर्षों में रजत की कंपनी दिवालिया हो गई। रजत का आलीशान घर भी बिक गया। रजत पाई पाई को मोहताज हो गया। रजत की समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और कहाँ जाए। कुछ अपने दोस्तों से संपर्क किया, लेकिन वहां से भी कोई बात न बनी। जो उसके कर्जदार थे उनसे भी वह मिला, लेकिन वहां से भी उसे निराशा हाथ लगी। अब उसकी समझ में आ रहा था कि जब तक मेरी जेब में पैसा था सभी मेरे आगे पीछे लगे रहते थे, परंतु आज पैसा जाते ही सब कन्नी काटने लगे। कितनी मतलब की दुनिया है यार। इतना कहते ही उसने लंबी गहरी सांस भरी और छोड़ी। सड़क पर टहलते टहलते वह बड़ी दूर तक चला गया। उसे सामने पहाड़ी वाला किला दिखाई पड़ा। गर्मी का मौसम था। धूप शरीर को झुलसाए दे रही थी। रजत ने देखा किले की हरियाली गायब थी। पहाड़ी रूखी सूखी दिख रही थी। उसने आह भरी और कहा, पहाड़ी भी मेरी तरह हो गई है। तभी उसे भूख का एहसास हुआ। उसके कदम पास के होटल की तरफ बढ़ चले। होटल के बाहर पहुंचते ही उसने जेब में हाथ डाला। जेब में एक फूटी कौड़ी भी न थी। वह निराश होकर वापस लौट आया और उसके कदम इंदिरा पार्क की तरफ बढ़ चले। पार्क में बैठकर वह अपने पुराने दिन याद करने लगा। क्या दिन थे वे। लोग उसके आगे पीछे घूमते थे। खूब पैसा पानी की तरह बहाया जाता। खूब पार्टी होती, मजे होते और प्लेटों में खूब अन्न की बर्बादी होती। अन्न का नाम आते ही उसकी भूख का एहसास और बढ़ गया। उससे अब भूखों रहा नहीं जा रहा था। वह पार्क के बाहर लगे एक ठेले पर जा पहुंचा। उसने संकोचवश उससे अनुरोध किया कि उसके पास पैसे नहीं हैं। उसे एक प्लेट चाट खिला दें। दुकानदार बड़ा ही क्रूर स्वभाव का था। उसने कहा, कोई खैरात की दुकान थोड़ी है। पैसे दो, चाट खाओ, वरना यहां से निकल जाओ। रजत कभी इतना भूखा जिंदगी में न रहा होगा। उसकी भूख बढ़ती ही जा रही थी। अब उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने सोचा कि कहीं मजदूरी करके कुछ रुपए इकट्ठा किए जाएं और फिर पेट भरा जाए, लेकिन उसमें इतना भी सामर्थ्य न रहा कि वह चल फिर सके। काम की बात तो दूर की थी। अंत में उसके विकृत दिमाग में एक उपाय सूझा। वह झट एक होटल की तरफ बढ़ा और अंदर प्रवेश करके किसी के बचाए हुए खाने को रोते हुए खाने लगा। आज उसकी समझ में आ रहा था कि अन्न कितना कीमती होता है। उसका स्वाभिमान, बड़प्पन, पैसों का रोब सब जाता रहा। उसे सब कुछ याद आने लगा कि कल वह किस तरह अन्न की बर्बादी करता था। उसे यह भी याद आने लगा कि प्लेट पर अन्न न छोड़ने की दशा पर सूरज को उसने भला बुरा कहा था और अपने दोस्तों से पिटाई भी करवाई थी। प्रत्युत्तर में सूरज की कही हुई बातें भी उसे याद आने लगी। वह फूट फूट कर रोने लगा। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। रजत की निगाह उस व्यक्ति पर गई तो वह ठिठक गया। सामने सूरज था। सूरज ने रजत को गले लगा लिया और खुद फूट फूट कर रोने लगा। रजत की हालत को देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हो रहा था। उसने पास की कुर्सी पर रजत को बिठाया और पूरा हालचाल जाना। सूरज रजत को अपने घर ले गया। सूरज का घर बड़ा आलीशान था। सूरज के घर को देखकर रजत को बड़ा आश्चर्य हुआ।
उसने पूछा कैसे किया भैया। उसने पूरी बात बताई कि पढ़ाई करने के बाद उसने वॉशिंग पाउडर और केक बनाने का डिप्लोमा किया। डिप्लोमा करने के बाद बैंक से लोन लिया और वॉशिंग पाउडर और केक बनाने का कारखाना खोला। कारखाना चल निकला। आज जो देख रहे हो वह ठाठ बाट सब दिन रात मेहनत का है। आज रजत सूरज की फैक्ट्री में काम करके अपनी जीविका चला रहा है। सूरज ने कई बार कहा कि वह लोन लेकर कोई बड़ा काम शुरू करे, लेकिन रजत ने साफ मना कर दिया। उसने कहा 2 जून की रोटी ही मिल जाए मेरे लिए बहुत है। मुझे पता चल गया है कि सबसे बड़ी कीमती चीज अन्न नहीं है, बाकी तो सब दिखावा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और भी इंटरेस्टिंग कहानी सुनने और देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।